नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ये हमेशा कहा जाता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। कंपनी को समझो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो, कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करो, इंडस्ट्री को समझो और न्यूज से अपडेटेड रहो। एक बार इमेजिन करो, हजारों कंपनीज जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं उनको इवैल्यूएट करने के बारे में। ये काफी टीडियस, अनप्लेजेंट और टाइम कंज्यूमिंग होगा कि हम सभी कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके पास्ट ईयर्स का डेटा और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को एंटिसिपेट करें। इजंट दैट राइट? बट टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब अच्छे स्टॉक्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शन से स्क्रीन और फिल्टर कर सकते हैं। अब हम स्क्रीनर की हेल्प से उन फैक्टर्स को जान सकते हैं जिससे हम कंपनीज को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इजीली लोकेट कर सकेंगे। हम सिंपली स्क्रीन पर अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कंपनीज को चूज कर पाएंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेंगे उन्हें रिप्लेस कर सकेंगे। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी इनक्रेडिबल वेबसाइट की जहां हम स्टॉक्स को क्विकली अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकेंगे और हर एक स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन भी जान पाएंगे। हम बात कर रहे हैं screener.in की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम ब्रीफली समझते हैं कि स्टॉक स्क्रीनर होता क्या है। स्टॉक स्क्रीनर ऐसा टूल है जो हमें अ ग्रुप ऑफ स्टॉक से अपने अकॉर्डिंग स्टॉक फिल्टर करने में हेल्प करता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हम अपने डिफाइंड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। जितने ज्यादा हमारे नंबर ऑफ फिल्टर होंगे उतने ही हमारे रिजल्ट लिस्ट में नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे। स्क्रीनर हमारा टाइम बचाने में और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में हेल्प करता है, जिससे हम बिहेवियरल बायसेस से दूर रह सकते हैं। स्टॉक स्क्रीनर का सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि ये हमें ऐसे स्टॉक्स को पहचानने में हेल्प करता है जिसके बारे में हमें पहले अवेयरनेस नहीं होती। और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी मदद से हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी रिसर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग रिजल्ट फाइनल बाय सेल लिस्ट नहीं होते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम रिजल्ट में आई कंपनीज की पूरी रिसर्च करें। तो चलिए मेन पार्ट पर आते हैं और समझते हैं कि screener.in को कैसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए, स्क्रीनर टाइप करें और सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें, या screener.in URL में टाइप करके सीधा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब आप लोग होम पेज पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीनर को यूज करने से पहले स्क्रीनर के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के लिए गेट फ्री अकाउंट पर जाएं। आप गूगल या अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। ये काफी इजी प्रोसेस है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपने गूगल या ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां राइट साइड पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स, न्यू एनुअल रिपोर्ट्स और लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। तो सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले न्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं। यहां आपको वो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिन्होंने रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। अगली है न्यू एनुअल रिपोर्ट। यहां आपको वो कंपनीज मिल जाएंगी जिन्होंने रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज की हैं। यहां आप मार्केट कैपिटल के बेसिस पर कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां वो कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है, जिन्होंने अभी रिपोर्ट रिलीज की है। अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो आप ये रिपोर्ट 300 से भी ज्यादा कंपनीज की देख सकते हैं, अदरवाइज इट इज लिमिटेड। अगला है लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। यहां आपको कंपनीज के रीसेंट अनाउंसमेंट के बारे में पता चलेगा। यहां आप अपना रिजल्ट सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर ही नहीं, बल्कि कई कीवर्ड्स के बेसिस पर भी फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिविडेंड अनाउंसमेंट के बारे में फिल्टर करना चाहते हैं तो आप बस टाइप कीजिए डिविडेंड और क्लिक ऑन शो रिजल्ट्स। यहां आप रीसेंट डिविडेंड अनाउंसमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप फीड पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे वॉच लिस्ट अपडेट्स। यहां आप वो कंपनीज ऐड कर सकते हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं। कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हैं और बेटर वे में से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम HDFC लिमिटेड को ऐड करते हैं। एक और स्टॉक लेते हैं जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, और एक और स्टॉक ऐड करते हैं जो आजकल काफी न्यूज में है, अदानी एंटरप्राइज, और डन पर क्लिक करें। अब यहां अपनी वॉच लिस्ट की कंपनी से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आप देख सकते हैं। आप इसी तरह दूसरी कंपनीज भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट सर्च फॉर अ कंपनी टैब में स्टॉक का नाम सर्च करें, लेट्स से SBI। आप वहां फॉलो बटन को देख सकते हैं और उस पर क्लिक करें और उससे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें।
अब फीड पर वापस जाएं और एसबीआई से रिलेटेड अपडेट्स वहां भी देखें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज ऐड करके उससे रिलेटेड अपडेट्स देख सकते हैं, और इसके साथ आप उन कंपनीज को भी ऐड कर सकते हैं जिससे आप क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं। तो आपको हर कंपनीज की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको सभी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। इससे आपका काफी टाइम भी बचेगा। और अब बात करते हैं स्क्रीन्स की। स्टार्टिंग में हमने आपको कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करने या फिर उनकी स्क्रीनिंग करने के बारे में बताया था, तो वही जगह है जहां आप वो कर सकते हैं। यहां पर काफी सारे क्राइटेरियाज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर लगाकर अपने स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी एंजाइटी हो सकती है जब आप इसे पहली बार देखेंगे, और इसकी वजह है काफी सारे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो इसलिए यह एडवाइस किया जाता है कि आप स्क्रीनर्स यूज करने से पहले काफी चीजों के बारे में सोच लें, जैसे कि आपको क्या चाहिए स्क्रीनर से, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, किस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप ढूंढ रहे हैं, और फाइनली आप किस साइड वर्क करना चाहते हैं, फंडामेंटल साइड या फिर टेक्निकल साइड। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लेंगे तब आप स्टॉक स्क्रीनर यूज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 200-डे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वॉल्यूम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, तब आपको फंडामेंटल इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पेग रेशियो, रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल लेवरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो इस क्रूशियल डेटा के बेसिस पर बना सकते हैं। आप यहां डिफरेंट सेक्टर्स देख सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक्स देखना चाहते हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर के, तो सीमेंट सेक्टर पर क्लिक कीजिए और आपको सीमेंट सेक्टर्स की कंपनीज दिख जाएंगी। आप यहां डिफरेंट मेट्रिक्स जैसे कि करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओई, डेट टू इक्विटी एटसेट्रा भी देख सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप इन मेट्रिक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह आप दूसरे सेक्टर्स भी देख सकते हैं। चलो अब वापस आते हैं। यहां आप प्री कॉन्फ़िगर्ड स्टॉक स्क्रीन्स भी देख सकते हैं, बट हम लर्न कर रहे हैं कि हमारी स्क्रीन को सही कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। दूसरे पेज पर आप देख पाएंगे कि आप अपनी कस्टम क्वेरीज कहां प्लेस करें। आपने पहले भी हमारी स्टॉक लिस्टिकल वीडियोस में देखा होगा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट पैरामीटर्स पर ही स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। हम सिर्फ वही स्टॉक्स प्रेजेंट करते हैं जो हमारे सारे क्राइटेरियाज मीट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम वो लार्ज कैप कंपनीज देखना चाहते हैं जो अपने फंड्स प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अच्छे से यूज करती हैं। तो वैसी कंपनीज फाइंड करने के लिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मेट्रिक्स यूज करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करती है, यानी कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का कितने अच्छे से उस पर प्रॉफिट जनरेट करती है, जिसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स के हर एक पैसे से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ईबिट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड करती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरोइंग्स। ये रिटर्न को ज्यादा बेटर सेंस में इवैल्यूएट करती है। ये सिर्फ इक्विटी ही नहीं, डेट भी इंक्लूड करती है। ये बताती है कि पूरे कैपिटल इन्वेस्टेड पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वेरीज ऐड करना शुरू करते हैं। द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 years ग्रेटर देन 15। क्योंकि हम मल्टीपल क्वेरीज ऐड कर रहे हैं तो हर एक क्राइटेरिया के बाद हम एंड लगाएंगे जब तक लास्ट क्वेरी ना आ जाए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years ग्रेटर देन 15। अब अगर हम सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही फिल्टर करना चाहते हैं तो हम ऐड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 20,000। नेक्स्ट रन द क्वेरी, उस पर क्लिक करेंगे। इससे हमें अराउंड 97 रिजल्ट्स मिले हैं। अब हम इसे दोबारा फिल्टर करेंगे। सपोज कि हम सिर्फ उन कंपनीज को ही फिल्टर करना चाहते हैं जिन्होंने पिछले सालों में बेटर रिटर्न दी है और सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ की है। तो हम नीचे जाएंगे और क्वेरीज ऐड करेंगे। रिटर्न ओवर 5 years ग्रेटर देन 20। तो हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इन सेल्स एंड रिटर्न फॉर द पास्ट 5 years को कंसिडर करेंगे। सेल्स ग्रोथ 5 years ग्रेटर देन 20। और अब क्वेरी को दोबारा रन करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी लिस्ट 7 पर पहुंच गई है। जितने ज्यादा क्राइटेरियाज होंगे उतने ही कम नंबर ऑफ स्टॉक्स आएंगे। यहां पर आप लोग सर्टेन पैरामीटर्स जैसे कि सीएमपी, मार्केट कैप, आरओई, डेट टू इक्विटी एटसेट्रा भी देख सकते हैं। हम हमारे स्टॉक्स को किसी भी पैरामीटर्स में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप स्टॉक्स ऑफ करंट प्राइस के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो जस्ट सीएमपी पर क्लिक करो और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा।
अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो दोबारा सेम चीज CMP पर क्लिक करो और अब आप रिजल्ट्स असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। आप किसी भी कॉलम्स में इस टाइप से सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कॉलम के नेम पर क्लिक करना है। अब अगर आपके पास प्रीमियम फीचर है तो आप यही स्टॉक्स इंडस्ट्री के बेसिस पर फिल्टर कर सकते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट हम फ्री वर्जन के साथ के फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। आप यहां देख सकते हैं एडिट कॉलम। अगर आपको रिजल्ट पर कोई दूसरा फाइनेंशियल या टेक्निकल पैरामीटर लगाना है तो इससे ये हैंडी हो जाएगा। जस्ट एडिट कॉलम पर क्लिक करें, आप किसी भी पैरामीटर को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई पैरामीटर नहीं चाहते तो एक्स मार्क पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं और नए पैरामीटर को ऐड करने के लिए आप लिस्ट से किसी भी पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट यूज्ड में आपको वो इंडिकेटर्स मिलेंगे जो यूजर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एटसेट्रा। इसके बाद आता है एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनीज के अकाउंट्स के प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स शो करता है। इससे आप रीसेंट, प्रीसीडिंग एंड हिस्टोरिकल डेटा अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगला है क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनीज के क्वार्टरली पैरामीटर P&L अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सेल्स, लेटेस्ट क्वार्टर, EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर एटसेट्रा को शो करता है। बैलेंस शीट, ये कंपनीज के बैलेंस शीट से रिलेटेड पैरामीटर्स जैसे कि लायबिलिटीज में डेट, इक्विटी, रिजर्व्स, करंट लायबिलिटीज और एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा को शो करता है। कैश फ्लो, यह आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स जैसे कि कैश बिगनिंग ऑफ द लास्ट ईयर, फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लास्ट 3 ईयर्स एटसेट्रा देख सकते हैं। रेशियोज, यह आप जरूरी रेशियो देख पाएंगे जो रेशियो एनालिसिस के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग दैट इज P रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज्ड परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड, फाइनेंशियल लिवरेज एटसेट्रा। प्राइस, ये आपको सभी पैरामीटर्स जो प्राइस और रिटर्न से रिलेटेड होते हैं वो शो करता है, जैसे कि RSI, MACD, वॉल्यूम, 200 DMA। नेक्स्ट यूजर रेशियो, इस पार्ट में आप वो सभी पैरामीटर्स देख पाएंगे जो आप अभी तक स्क्रीनर में यूज कर रहे थे। आप उनमें से डायरेक्टली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिल्टर रेशियो में सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम P रेशियो और इंडस्ट्री P को कॉलम में ऐड करते हैं ताकि हम देख सके कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या नहीं। सो टाइप करें प्राइस टू अर्निंग, जहां आप ये दोनों पैरामीटर्स देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट चेक बॉक्स पर क्लिक करें और ये वहां पर ऐड हो गए और अब आप इसे सेव कर सकते हैं। अब आप वो एडिशनल कॉलम भी देख पा रहे होंगे। आप इस स्क्रीन को फ्यूचर रेफरेंस के लिए नाम और डिस्क्रिप्शन देकर भी सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप ईमेल अलर्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं ताकि जब भी कोई स्टॉक इन फिल्टर्स को क्लियर करे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सपोज करें जो पैरामीटर्स आप ढूंढ रहे थे वो आपको ना मिले, तब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कस्टम रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। एडिट कॉलम पर जाइए और नीचे आप देख पा रहे होंगे कांट फाइंड द रेशियो यू आर लुकिंग फॉर, क्रिएट अ न्यू रेशियो। तो वहां पर आप कस्टम रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नई रेशियो क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं कि आपको लास्ट 5 इयर्स में एवरेज डिविडेंड यील्ड देखनी है, बट वहां पर इसे देखने का कोई मेट्रिक अवेलेबल नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं कि एवरेज डिविडेंड यील्ड फॉर द पास्ट 5 इयर्स के लिए कस्टम रेशियो आप कैसे बना सकते हैं। यहां हम रेशियो का नाम रखेंगे एवरेज डिविडेंड यील्ड फॉर द पास्ट 5 इयर्स एंड लेट्स से हम इसका शॉर्ट नेम ऐड करेंगे, जैसे एवरेज डिविडेंड यील्ड 5 इयर्स। सिलेक्ट द रेशियो यूनिट, तो यहां ये परसेंटेज फॉर्म में है और अब आता है डिफिकल्ट पार्ट जो है फॉर्मूला। कस्टम रेशियो को बनाने के लिए आपको फॉर्मूले के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड एज अ परसेंटेज एक फाइनेंशियल रेशियो है जो शो करती है कि कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में एक साल में कितना डिविडेंड देती हैं। तो 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एवरेज 5 years dividend divided by number of equity shares divided by current price into 100। यहां एवरेज 5 years dividend divided by number of equity shares हमें लास्ट 5 years के एवरेज डिविडेंड पर शेयर्स देगा। इसको करंट प्राइस से डिवाइड करके कंपनी का एवरेज डिविडेंड यील्ड फॉर 5 years मिल जाएगा। अब इसे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए जो इटसेल्फ फॉर्मूला हो सकता है। नेक्स्ट शो प्रीव्यू पर क्लिक करें और फिर सेव रेशियो पर क्लिक करें। डन। अब ये रेशियो आपको आपकी लिस्ट में दिख जाएगी। स्टॉक एनालिसिस, अब मान लीजिए हम JSW स्टील को एनालाइज करना चाहते हैं। यहां आप स्टॉक के डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहां आप और रेशियोज ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं एडिट रेशियो में जाकर। ये वैसे ही होगा जैसे हम पहले एडिट कॉलम करते थे। आप राइट साइड में कंपनी की ब्रीफिंग और इसके की पॉइंट्स देख सकते हैं। अब हम चार्ट्स पर चलते हैं।
यहाँ आप चार्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं। प्राइस, पी रेशियो, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स एंड मार्जिन्स, ईवी डिवाइडेड बाय EBITDA एंड प्राइस टू बुक। एनालिसिस सेक्शन में हम कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। ये मशीन जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इस पर डिपेंड ना करें, खुद से कंपनी का डिटेल्ड स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस भी करें। अगला सेक्शन है सेम इंडस्ट्री के दूसरे पेयर्स। यहां आप कंपनीज के पेयर्स देख सकते हैं। आप इससे कंपनीज का इसके पेयर्स से कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कंपैरेटिवली JSW की पी हायर है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखते हैं तो वो भी JSW का ज्यादा है। इंडस्ट्री में इसको इसके पेयर्स के कंपैरिजन करने से पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। अगर आप प्रीमियम मेंबर है तो आप कंपनी का किसी पर्टिकुलर कंपनी से डिटेल्ड कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन है क्वार्टर्स। यहां आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट देख पाएंगे। डेटा देखकर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनीज ने हर क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2022 की सेल्स सितंबर 2022 से कम है, बट कंपनी लास्ट क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पाई है। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट भी लास्ट क्वार्टर से ज्यादा है, तो ये शो करता है कि कंपनी का डेट बढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस, पहले आपने क्वार्टर रिजल्ट देखा, अब हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखेंगे। यहां आप कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं। आप इन कॉलम्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप सेल्स को एक्सपैंड करते हैं तो आप सेल्स ग्रोथ देख पाएंगे ईयरली बेसिस पर। अगर आप एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करेंगे तो आप टोटल एक्सपेंस देख पाएंगे कि मटेरियल कॉस्ट कितनी है और बाकी एक्सपेंस कितने हैं। अगर आप मटेरियल कॉस्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या कंपनी डिफरेंट ईयर्स में मटेरियल कॉस्ट कम कर पाई थी या नहीं। और आप नीचे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की समरी भी देख सकते हैं स्टॉक प्राइस और ROE के साथ। डिफरेंट ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट कंपेयर करना भी काफी क्रूशियल है। ये इसलिए क्योंकि इससे हमें डिफरेंट ट्रेंड्स जैसे कि रेवेन्यूज का, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का, स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेट इनकम के बारे में पता चलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। बैलेंस शीट, पीपल यूजुअली इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज की बैलेंस शीट को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि अनलाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कंपनीज के एसेट्स और ऑब्लिगेशंस एक पर्टिकुलर टाइम पर शो करता है रादर देन ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, जिसको कंपनीज की सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल ऑपरेशन की ब्रॉड पिक्चर लेने के लिए अटेंशन देनी चाहिए। एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी बैलेंस शीट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो भी बैलेंस शीट के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगी जो है कॉर्पोरेट एक्शंस। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इक्विटी की हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, न्यू इश्यूज एटसेट्रा। और आप कंपनीज की डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री, स्टॉक स्प्लिट और मर्जर हिस्ट्री भी सेपरेटली देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी होती है क्योंकि उससे हमें कंपनी के पूरे अकाउंटिंग ईयर की लिक्विडिटी, इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में पता चलता है। 3 मेन कैटेगरी जिसमें कैश सोर्सेज और यूजेस लाए करते हैं वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बिजनेस की कोर एक्टिविटीज के कैश फ्लो पर कॉन्सेंट्रेट करती है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें कंपनी के कैपिटल एसेट्स का परचेज और सेल का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब वो एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज बैलेंस शीट, और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है और सेल की है, और कंपनी की एक्विजिशंस भी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी के स्टॉक का परचेज और सेल, साथ ही में डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड अदर प्रोसीड्स और पेमेंट्स, ये सब इसमें अकाउंट होते हैं। इससे हमें नेट कैश फ्लो को देखकर समझ आता है कि उस साल कंपनी ने कितना कैश सोर्स किया है या उसे यूज किया है। नेगेटिव नेट कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी का नेगेटिव कैश बैलेंस है। इसका मतलब है कि कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर के कैश रिसीव्ड से ज्यादा कैश यूज किया है। इसके अलावा कंपनी के पास ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी होता है। कंपनी को कितना एवरेज टाइम लगा क्लाइंट से पेमेंट्स इकट्ठी करने में, वो मेजर होता है डेब्टर डेज में। इन्वेंट्री डेज, कंपनी को कितना एस्टिमेटेड टाइम लगता है इन्वेंट्री वैल्यू के इक्वल सेल्स करने में। नेक्स्ट इज डेज पेएबल, कंपनी को कितना टाइम लगा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के इनवॉइसेस पे करने में जो क्रेडिट पर थे। कैश कन्वर्जन साइकिल, बिजनेस को कितना टाइम लगा अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री में और रिसोर्सेज को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने में, ये डेज में एक्सप्रेस किया जाता है। वर्किंग कैपिटल डेज, ये कैलकुलेट करता है कि कंपनी को कितना टाइम लगा अपनी वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में। जितने ज्यादा नंबर होगा मैट्रिक्स का, उतनी ही कम एफिशिएंट होगी कंपनी। तो इसके रिगार्ड में आप क्या सोचते हैं JSW स्टील के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन्वेस्टर्स,
अगले इन्वेस्टर के सेक्शन में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। अगर प्रमोटर्स के पास अच्छा चंक है कंपनी इक्विटी का तो ये पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि उनको कंपनी में कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर ज्यादा इक्विटी है तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है, मतलब उनके पास क्रूशियल डिसीजंस लेने की अथॉरिटी है, जो डेंजरस होता है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न देखने से हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। ये गुड साइन है इफ दे सपोर्ट द बिजनेस, क्योंकि ये कंपनीज अच्छी रिटर्न दे सकती है। सब्सटैंशियल चेंजेस का पता लगाने के लिए शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सेवरल पीरियड्स को कंपेयर करते रहना चाहिए। डील्स या ट्रेड्स में हमें डिटेल में इनसाइडर ट्रेड्स, बल्क एंड ब्लॉक डील्स का पता चलता है। अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो हर कैटेगरी की डिटेल मिलती है, जैसे कि कौन प्रमोटर्स हैं, एफआईआईज, डीआईएस हैं और कौन से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनली अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पर जाओगे तो वहां पर आपको कंपनी की लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दिखेंगी, जो हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी ना हो वो डेंजरस होती है। इसका रीजन ये है कि वो कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाएगी, जो अच्छा साइन नहीं है। इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रेटिंग को देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट स्कोर है वो स्टैटिक नहीं होता। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग रेटिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं और कभी फाइनेस्ट स्कोर भी कम हो जाता है एक नेगेटिव लोन से। कंपनी सब इंटरेस्टेड पार्टीज को, जिसमें इंस्टीट्यूशनल, रिटेल इन्वेस्टर और बाय एंड सेल साइड एनालिस्ट शामिल हैं, उन्हें अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल को होल्ड करके पूरी इंफॉर्मेशन बता सकती है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स बिजनेस को अच्छे टाइम के अचीवमेंट और डिफिकल्ट टाइम में काम में हेल्प करते हैं। इन कॉल्स को करने का बिजनेस का मोस्ट कॉमन पीरियड है जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो यूजुअली हर क्वार्टर के क्लोज पर होता है। अब राइट साइड पर आप देखोगे नोटबुक, जहां पर आप कंपनी के एनालिसिस नोट डाउन कर सकते हैं हमारी डिस्कशन के अकॉर्डिंगली। अब हमने देखा कि स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं, कैसे स्क्रीन करते हैं स्टॉक्स को, कैसे कस्टम रेशियो क्रिएट करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक स्क्रीनिंग के थ्रू। स्टॉक स्क्रीनर एक टूल है जो हेल्प करता है कि कौन सा स्टॉक एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। लेकिन स्क्रीनर में कुछ कमियां भी हैं। इसमें क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल इंडिकेटर्स जैसे मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी और ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बट इसमें क्वालिटेटिव पैरामीटर्स जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ऐसी चीजें नहीं हैं। तो हमेशा ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.